नमस्कार दर्शकों। आज का ये वीडियो पंप के लिए है और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसे अंत तक अवश्य देखिए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि कोई इंजीनियर है या कोई फिटर है या कोई पंप ऑपरेटर भी है जो छोटे से छोटा काम कर रहा है, उसे जो जो आवश्यक जो जो जानकारी आवश्यक है वो सारी जानकारी इस चलचित्र में हम लोगों ने डाली हुई है। इसीलिए इसलिए इसे पूरा देखिए और आपके यदि इस पे कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न हमें इसके कमेंट जो सेक्शन है उसमें अपनी प्रतिक्रिया डालिए, अपने प्रश्न डालिए और आवश्यकता होने पर हम उसके ऊपर भी एक दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, पंप का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन जो है, एक जो पंप है उसमें जो अनेक प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में हम जब देखते हैं तो मुख्यतः इसमें दो प्रकार है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा वेलोसिटी पंप। तो क्या अंतर है इसमें? सबसे पहले ये जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसकी एक अपनी विशेषता है जो ये वेलोसिटी पंप में नहीं है, और वेलोसिटी पंप की अपनी एक विशेषता है जो इसमें नहीं है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में नहीं है। तो जिस प्रकार से आपकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार आपको या तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट चुनना है या वेलोसिटी टाइप जो पंप है उसको चुनना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है जिसको हम पीडी कहेंगे, तो ये पीडी कहाँ पे काम आएगा? मान लीजिए कि आपने पत्थर को उठाने वाला वो ट्रक देखा होगा, पत्थर को उठाने वाला। तो जब वो ट्रक पत्थरों को नीचे फेंक रहा है या पत्थरों को नीचे उतार रहा है, तब आपने उसके पीछे एक स्टील का ऐसा लंबा ऐसा रॉड देखा होगा जो चमकता है। आपने अगर सूरज की धूप में उसे देखा होगा तो चमकता है। तो उसके अंदर एक जैसे अपनी होली की पिचकारी होती है वैसे एक पिस्टन रहता है, पिचकारी रहती है, और उसके पीछे बहुत ही उच्च दबाव में ऑयल डाला जाता है, प्रेशराइज ऑयल डाला जाता है, जिसके कारण से वो पंप पिस्टन जो है या पंप जो पिस्टन है वो बाहर आता है, और वो बाहर आते समय जो ट्रॉलर का जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें वो पत्थर सब रखे हुए उसको उठा देता है, जो आप देखिए आपने बहुत लोगों ने उसको देखा होगा। तो यहाँ पर आपको जो ऑयल का पंप लग रहा है वो पंप बहुत जब प्रेशर की आवश्यकता होगी, जब प्रेशर बढ़ेगा लाइन में, जो जिस लाइन में वो पंप है उस लाइन में जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो पंप उतना प्रेशर पे काम करना चाहिए, उतना प्रेशर पे काम करेगा। इसका मतलब जैसे ही आप उस वो पिस्टन के ऊपर लोड आएगा तो आपका जो ऑयल उसके पीछे है उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, तो वो पंप उतना प्रेशर देने वाला है, तो ही उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का दूसरा एक अर्थ है कि मान लीजिए वो पंप अपने मान लीजिए 500 आरपीएम 500 आरपीएम पे, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने वो फेरे अपने पूरे करता है वो पंप, उसमें मान लीजिए अगर वो 10 लीटर आपको ऑयल दे रहा है, ऐसा उसकी कैपेसिटी बताई गई है, तो सच में आपको वो 10 लीटर उतना देगा। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसकी विशेषता ये है कि इसमें से जो डिस्चार्ज निकलता है, डिस्चार्ज अर्थात उसमें से जितनी मात्रा निकलती है लिक्विड की या द्रव की, जितनी मात्रा निकलती है वो कम रहेगी। पर यदि उसको आपने रोका गया, जैसे मान लीजिए पाइप है, वो पाइप के अंदर आपका पीडी पंप चल रहा है और वो अंदर से कोई पानी भेज रहा है, तो मान लीजिए वो पाइप के आगे एक नल लगा हुआ है जिसको आपने बंद कर दिया, तो जब उस पानी को जाने के लिए कहीं जगह नहीं रहेगा और वो पंप चल रहा है, तो पंप उस
पाइपलाइन के अंदर पाइप में पानी तो भेज रहा है पर उसको आगे जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये पीडी पंप रहेगा तो वो प्रेशर बढ़ते जाएगा और तब तक बढ़ते जाएगा जब तक कि वो पाइप फूट ना जाए। पर यही बात यदि आपका ये वीडी पंप है, वेलोसिटी पंप है, ये वाला जो है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें एक जैसे आपका घर का पंखा है वो जिस तरह से घूमते रहता है, अगर आपने एक पाइप के अंदर उस पंखे को बिठा दिया, पाइप का मुंह बंद कर दिया, फिर भी पंखा घूमते रहेगा। ये नहीं होगा कि पंखा जो हवा फेंक रहा है उसके कारण से वो पाइप फट गया। तो इस प्रकार जो काम करने वाला पंप है उसको वीडी पंप या वेलोसिटी पंप कहा जाता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है वो आपकी पिचकारी की तरह है, होली की पिचकारी। अगर आपने उस पिचकारी का मुंह बंद कर दिया और उसको दबाना शुरू किया तो आपका पानी जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और आपका जो घर का फैन है वो आपका वेलोसिटी पंप के उस प्रकार से काम कर रहा है। तो मैंने आपको समझाने के लिए तो बहुत ही सादे और आसान उदाहरण दिए जिससे कि आपको उसके पीछे जो संकल्पना है उसे समझने में आपको सहजता होगी। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो प्रकार है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप और रोटरी टाइप। हम लोग आज देखेंगे कि पॉजिटिव पीडी पंप में रोटरी पंप कौन से हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। इसके अगला जो चलचित्र हमने बनाया है या बनाएंगे, उसका दूसरा भाग होगा पार्ट 2। उसमें हम लोग वीडी पंप के बारे में बात करेंगे, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपके घर का पंखा है उस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वीडी पंप जो है वो एक जगह से दूसरे जगह आपको पानी लेके जाने का है और तुरंत किसी टैंक को भरना है। आपको एक टाकी है जिसको आपको तुरंत भरना है। तो उसमें आपको जैसे हवा जो बहती है, पंखा जो अपना घर का पंखा है उसकी हवा जो जितनी तेज बहती है, पर अगर आपने उस हवा को रोक के रखा तो वो जिस पाइप के अंदर मान लीजिए आप किसी पंखे को घुमा रहे हो, पाइप का मुंह बंद किया तो वो पाइप फूटेगा नहीं, क्योंकि वो जो पंखा है वो पंखा उस हवा का जो भी झोंका बनेगा उसमें अंदर ही अंदर घूमते रहेगा। तो इसी तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल पंप ये वीडी पंप है, ये भी इसी प्रकार से काम करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे जो ये पीडी पंप्स है वो कौन से हैं। ठीक है, ये जो है ये इसको कहते हैं रूट लोब पंप। ये अपना पीडी पंप है। अब ये पीडी पंप काम कैसे करता है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ से अंदर आ रहा है और ये जो गैप इसके बीच में है, ये गैप के अंदर वो जो तेल या पानी या जो भी है, वो गैस जो भी है वो यहाँ पे फंसेगा। अभी फंसेगा कैसे, तो ये जो रोटर है जिसको रूट कहा गया है और अंदर ये जो इसका बॉडी है, ये बॉडी के बीच में बहुत ही कम गैप है या बहुत ही कम जगह है। इतना जगह है कि मान लीजिए आपका जो पेपर की जो आपके जो लिखने का पेपर है उससे 10 गुना कम गैप इसके अंदर है। इतना कम गैप है, आपको दिखेगा नहीं, आपका जो बाल है उससे भी छोटा है वो। तो इसके कारण से ये जो रोटर है या ये जो रूट और ये जो है इसको घूमने के लिए खाली ये दे रहा है, पर उसके बीच में ये गैप वो घूम सकता है, इतना ही छोड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये जो ऑयल इसमें फंस गया वो पीछे वापस नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद जब ये जो रूट है वो ये अंदर का जो हिस्सा है लोग इसमें जाके फंस जाएगा, तब ये यहाँ का जो ऑयल या वाटर है पानी है वो सब बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो गैप, इसमें जितना भी ये जगह दिया हुआ है उसमें जितना पानी या जो भी रहेगा वही केवल आपको बाहर मिलेगा, डिस्चार्ज में मिलेगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अभी ये दूसरा पंप है, इसको कहते हैं वेन पंप। वेन पंप को आप इस तरफ देख सकते हैं, इसका असेंबली। वेन मतलब ये इस प्रकार का कुछ ब्लेड है। तो ये ब्लेड जो है, और इसको आप देख सकते हैं इसका सेंटर अलग अलग है, ये और ये इसका सेंटर अलग है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये घूम रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ से आपका हवा या पानी या जो भी है वो अंदर आ रहा है
और जैसे जैसे यहाँ पे ये जो वेन है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग से लगाया हुआ है, तो क्या होगा कि ये वेन जो है वो हमेशा ये बॉडी के ऊपर अपना दबाव बनाए रखता है। जैसे ही ये वेन यहाँ पे आएगा, आप देख रहे हैं इसका जगह बढ़ रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर वो हवा या पानी या जो भी है वो पकड़ा जाएगा। जब वो यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ होते हुए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक जगह है, फिर यहाँ से वो कम होते गए कम होते गए, और यहाँ पर आते आते ये यहाँ से इसको बाहर भेज देगा। यहाँ पे पूरा प्रेशराइज रहेगा वो, तो ये इस तरह से काम करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो जगह है, ये दोनों के बीच में जगह है, इसमें जितनी लीटर्स में जितना उसका वॉल्यूम है तो उतना ही वो यहाँ पे बाहर भेजेगा। तो इसके लिए इसको कहते हैं पीडी पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं गियर पंप। इसमें भी उसी प्रकार से रचना की गई है। अभी ये जो जगह दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, तो ये 4 मिला के जितना जगह होगा लीटर में, उतना ही ये पानी या जो भी है इसको पदार्थ जो है इसको बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो एक फेरे के अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इसको एक का अगर जानते हैं, मान लीजिए इसमें आधा लीटर रहता है, पाव लीटर आपका 250 मिलीलीटर मान लीजिए आता है, तो 6 से आप करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, 1500 आएगा, 1500 ml आएगा, मतलब 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर वो एक रोटेशन में आपको, एक जब वो चक्कर लगाएगा अपना इस तरह से, तो आपको 1.5 लीटर जो भी वो ऑयल या जो भी है इसको बाहर फेंकेगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इस तरह से यहाँ पे चले गए, ये इस तरह से घूम रहा है, ये भी यहाँ पे आ गया। जब ये इसको यहाँ पे टच हो जाएगा, ये यहाँ पे घूम के यहाँ पे टच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फंस जाएगा। और जब ये यहाँ पे आएगा और ये एक दूसरे के साथ, ये दोनों जो गियर है एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अंदर आ गया, ये फैल गया, ये यहाँ से पूरा बाहर जा रहा है, ये देखिए ये चला गया बाहर। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल गियर पंप, ये भी पीडी पंप है, ये काम कर रहा है। ये सबसे पुराना पंप है, इसको कहते हैं स्क्रू पंप। पुराने समय में नदी से पानी निकालने का जो काम था, इसमें इसका बहुत योगदान था, बहुत सारा उपयोग था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू है वो एक दूसरे के अंदर मिले हुए, पर इसके अंदर एक छोटा सा गैप है, छोटा सा क्लियरेंस है, बहुत ही मामूली सी एक जगह छोड़ी हुई है, जिसके कारण से ये स्क्रू जो है ना वो एक दूसरे, दोनों स्क्रू अलग अलग है और एक दूसरे को कहीं भी वो नहीं छू रहे हैं। तो जब ये घूमते हैं तो इनके बीच में जो भी गैप है, उस गैप में जो हवा कैच हो गई है या पकड़ी गई है वो दूसरी ओर चली जाती है। अब यहाँ पे एक स्क्रू की व्यवस्था की गई है, अगर दोनों स्क्रू बाजू बाजू में हो तो ये दो डबल रोटर पंप हो जाता है। ये सिंगल रोटर पंप यहाँ पे पता है ये कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से आपका पानी आ रहा है, तो ये पानी यहाँ पे आके इस प्रकार से फंस जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा, ये स्क्रू आगे जाएगा, आपका ये पानी जो फंसा हुआ है वो आगे जाके यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये बहुत ही सबसे अच्छा ये जो पंप है, इसमें ये स्क्रू पंप को माना जाता है, क्योंकि ये बिना आवाज़ किए काम करता है और इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं, जो उसके जो चक्कर है, रोटेशन है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्चार्ज देता है या लीटर्स में उतना आउटपुट आपको देता है। तो ये इसका सबसे अच्छा फायदा है। तो ये आपने आज देखा कि ये 3-4 प्रकार के हम लोगों ने पंप्स देखे, जो सारे के सारे पीडी पंप थे। तो इसी प्रकार से हमारे आने वाले जो सेशन है उसमें आप बने रहिए। इसके लिए हम लोग जो आपके वीडी पंप है, वेलोसिटी पंप, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है और उसमें क्या क्या समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंटेनेंस के लिए क्या क्या उसमें है, वो सब हम लोग आने वाले दूसरे वीडियो में देखेंगे।
तो बिना रुके हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपका ही चैनल है, आपके अधिक से अधिक मित्रों को या आपके अधिक से अधिक जो भी आपके परिचित है उनको ये वीडियो अवश्य ही पहुंचाएं, शेयर करें। और इसे देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।